अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डेनिस जीजिल इनके बुक से एक्सरसाइज 1.4 इसका क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। तो इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चंस देखे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। तो बाकी क्वेश्चंस और बाकी लेक्चर्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम इस क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करते हैं। इसका ए पार्ट में वो हमसे कहता है वेरीफाइड एट, आप लोगों ने वेरीफाई करना है क्या कि 4+3 एयोटा होल स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा 7+24 एयोटा। ठीक है, तो बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेने से हमारे पास वी गेट क्या आएगा, 4+3 एयोटा और होल का स्क्वायर। ठीक है, चलें जी इसको ओपन करते हैं और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। देखें आ गया हमारे पास 4+3 एयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, फार्मूला ओपन हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a और b। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 2 बार 8, 8 3 बार 24, तो ये 24 एयोटा और ये प्लस 9 एयोटा स्क्वायर। और आपको पता है एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास -9 बन जाएगा। तो आ जाएगा 16 + 24 एयोटा और -9। ठीक है, अब 16 में से 9 निकाल लें तो 7। ठीक है, तो ये आ गया 7+24 एयोटा। तो ये हमारे पास 4+3 एयोटा होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7+24 एयोटा। और यही चीज़ हमने वेरीफाई करनी थी। ठीक है, यानी कि 4+3 एयोटा होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 7+24 एयोटा। अब इसका पार्ट नंबर बी लेके चलते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर बी में कहता है यूज़ पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए वाले को ही यूज़ करना है, यानी कि इस रिजल्ट को यूज़ करना है। फाइंड द 2 वैल्यूज़ ऑफ दिस, इसकी 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, यानी कि इसकी 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी पावर 1/2 है, इसकी 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। ठीक है, यानी कि ये पार्ट नंबर 1 है ना जिसमें हम वेरीफाई करके आए थे, तो इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए हमने इसकी 2 वैल्यूज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले देखें, हमें पता है कि 4+3 एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, 7+24 एयोटा के। ठीक है, 7+24 एयोटा के। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी तो हमारे पास इसी के इक्वल आएगी। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, दोबारा यही चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 7+24 एयोटा को हम 4+3 एयोटा होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जो कि हमने वेरीफाई कर लिया। और अगर हम चाहें तो माइनस साइन लगा के भी इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो ये 7 दोनों तरफ मैं पावर 1/2 ले लूँगा, तो 7+24 एयोटा इसकी पावर 1/2 बन जाएगी। जब इधर भी 1/2 लिया तो इधर भी 1/2 लिया, तो ये बन जाएगा 4+3 एयोटा स्क्वायर, इसकी पावर भी 1/2 बन जाएगी। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हुआ, तो हमारे पास बन गया 4+3 एयोटा। बिल्कुल इसी तरह इधर अगर देखें तो दोनों तरफ पावर में 1/2 लूँगा, तो ये बन जाएगा 7+24 एयोटा, इसकी पावर 1/2। और जब इस तरफ मैं पावर 1/2 लूँगा तो ये बन जाएगा -4+3 एयोटा होल स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। ठीक है, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बन गया 7+24 एयोटा इज इक्वल टू ये माइनस मल्टीप्लाई बाय 4+3 एयोटा बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये -4 और -3 एयोटा बन जाएगा। अब दो हमारे पास वैल्यूज आ गई, एक ये वाली और एक ये वाली, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये इसकी पावर 1/2 है ना। ठीक है, तो हम लिखेंगे 7+24 एयोटा की पावर 1/2 की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 4+3 एयोटा, और 7+24 की पावर 1/2 की एक वैल्यू आ गई -4 -3 एयोटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर बी कंप्लीट हुआ। तो चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, कहता है रीवर्क, दोबारा काम करें प्रॉब्लम नंबर 15 मसला नंबर 15 पर यूजिंग 4 वाला रिजल्ट को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो पहले हम प्रॉब्लम नंबर 15 देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 15 क्या था, इसको हमने वेरीफाई किया था और इसके रिजल्ट हमने फाइंड किए थे। ठीक है, तो मसला नंबर 15 ये है कि इसकी हमने वैल्यूज़ फाइंड की थी 2, तो अब हमने क्या करना है, इसकी ही 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, लेकिन मसला 4 वाली इक्वेशन को यूज़ करते हुए। ठीक है, इसकी 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, लेकिन है 4 को यूज़ करते हुए। तो 4 में हम एक फार्मूला पढ़ के आए थे, कौन सा, WK ओमेगा के इज इक्वल टू nth रूट ऑफ R
कॉस थीटा प्लस 2k पाई ओवर एन और प्लस एओटा साइन, और यही एंगल था थीटा प्लस 2k पाई ओवर एन। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला था 4 वाला। ठीक है, तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, लेट मैं कर लेता हूँ कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर z है, यहाँ पे ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो r हमारे पास होता है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का स्क्र रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 का स्क्र प्लस 24 का स्क्र और इसके ऊपर स्क्र रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 का स्क्र 49 और 24 का स्क्र। 24 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 4 बार 16, 4 2 बार 8 और 1 9 और 4 2 बार 8, 2 2 बार 4 6 7 1 4 1 5 576 और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 6 9 15 5 1 7 8 4 12 2 1 5 और 1 6 625 और 25 25 बार 625 होता है। तो ये हमारे पास r की वैल्यू 25 आ गई। ठीक हो गया। अब देखें कि अब हम फाइंड करने लगे हैं थीटा। थीटा कैसे फाइंड करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x, तो y की वैल्यू 24 है ओवर 7 है। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये मैग्नीट्यूड लेते होते हैं इसकी। ठीक है, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेटर पे आप कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा तो मैं देख के बताता हूँ आपको। एक मिनट, सेवेंटी फोर। ठीक है, तकरीबन 74 डिग्री आएगा। बाकी आप कैलकुलेटर इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। फिर हम इसके क्वाड्रेंट लेते हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा अल्फा के इक्वल होता है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 74 डिग्री। ठीक है, ये सारा tan वाला हम करके आए थे पीछे वाली एक्सरसाइज में, सारा डिटेल से इतने ज़्यादा क्वेश्चन किए थे ना। अब तो आपकी फिंगर टिप पे ये थीटा अल्फा होना चाहिए। ठीक है, अब के यानी कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखें, अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करूँगा तो ये बन जाएगा ओमेगा के डब्ल्यू के इज इक्वल टू आर। क्या है आर कितना आया है हमारा 25 आया है। 25 का स्क्वायर रूट आएगा, क्योंकि n पावर है। यहाँ पे n की बात की जाए तो कितनी है 1/2। ये 1/2 नहीं है, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि z हमारे पास ये था ना, तो यहाँ से z का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 7 + 24 एओटा होल का स्क्वायर। और अगर हम बात करें यहाँ पे ये फार्मूला कैसे आता है, ये फार्मूला होता है w इज इक्वल टू जी की पावर 1 ओवर n से। ठीक है, जी की पावर 1 ओवर n से। तो ये हमारे पास अगर z है तो z की पावर क्या बन जाएगी, ये हमारे पास z की पावर 1/2 बन गई है। और n की अगर वैल्यू देखें तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगी n की वैल्यू 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n की वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया कोस थीटा कितना है, थीटा हमारे पास 74 डिग्री है और प्लस 2k पाई ओवर n कितना है 2 है। ठीक है, n और प्लस एओटा साइन के लिए भी यही एंगल आएगा 74 डिग्री प्लस 2k पाई ओवर 2। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह आ गया। अब देखिए k की वैल्यू क्या होती है, तो k की वैल्यू 0 से लेके k-1 तक होती है। यहाँ पे हमारे पास n की अगर बात की जाए तो 2 दिया गया है, तो k की वैल्यू 0 और 1 होगी। ठीक है, k की वैल्यू जो है वो 0 से लेके n-1 तक होती है, तो k की वैल्यू अब 0 से n-1 तक जाएगी। तो n हमारे पास 2 है, तो n-1 हमारे पास कितना आ जाएगा 2 - 1 यानी कि 1 आ जाएगा। तो k की वैल्यू 0 से 1 तक जाएगी, यानी कि जब 0 हुआ k तो ये हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया। ये बन जाएगा कोस 74 डिग्री और प्लस ये सारा 0 हो जाएगा क्योंकि k की वैल्यू 0 रखी, तो 74/2 आ गया। ठीक है, और अयोटा साइन ये भी आ जाएगा 74 डिग्री बाई 2। ठीक है, और जब k की वैल्यू 1 रखूँगा तो ये W1 इक्वल आ जाएगा ये 5 ही। ठीक है, और ये कोस k की जगह अब हम 1 रख दिया है, तो ये बन जाएगा 74 डिग्री प्लस 2, k की जगह 1 आ गया, 2 पाई ओवर 2 आ गया और प्लस एओटा साइन यही एंगल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो एट द एंड हमारे पास यही 2 वैल्यूज आएंगी। एट द एंड हमारे पास यही 2 वैल्यू आएंगी और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएंगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली एक वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी, कौन सी, ये वाली जो निकल के आई थी। ठीक है, तो आप उसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास आ जाएगी तकरीबन क्या आ जाएगी 4 + 3 एओटा आ जाएगी, और ये हमारे पास -4 - 3 एओटा आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको बाद में 5 से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे।
क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें कहता है फाइंड ऑल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन z की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जितने भी ऑल सोल्यूशन आते हैं ना उसको फाइंड करें। चलें जी स्टार्ट करते हैं। z की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 के हैं, ठीक है। तो जब ये 1 जो है ये उस तरफ जाएगा तो ये -1 का हो जाएगा, तो ये 1 उस तरफ गया तो हो गया वो -1, तो z की पावर 4 इक्वल आ गई -1 के, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो मैं दोनों तरफ पावर 1/4 ले लूँगा, तो ये हमारे पास बनेगा z इज़ इक्वल टू -1 की पावर 1/4 बन गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँ तो z हमारे पास बन गया -1 प्लस 0 एओटा की पावर 1/4, ठीक है। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया, ठीक है। अब इस पे हम फार्मूला लगा देंगे दोबारा वही वाला जो हम पढ़ के आए हैं। पहले इससे r फाइंड कर लेते हैं। ये x की वैल्यू -1 है और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम r फाइंड करेंगे क्योंकि फार्मूला हमारे पास है WK इज इक्वल टू r का nth रूट और cos थीटा प्लस 2k π/2 और प्लस एओटा साइन थीटा प्लस 2k π/2, ठीक है। तो चलिए जी देखें, r फाइंड करते हैं। r के लिए क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास -1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 का स्क्वायर रूट, यानी कि आंसर आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया, ठीक है। अब हम थीटा की फाइंड कर लेते हैं। पहले अल्फ़ा फाइंड करेंगे। अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स y/x, तो y/x 0 और -1, ठीक है। तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हमारे पास tan इनवर्स इन्फिनिटी जो बनेगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी किस पे होता है π/4 पे होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा π/4 नहीं पाई पे होता है, 0 पे भी होता है, 0 लगा दिया हमने, ठीक है। ये 0 पे आ गया। अब देखें कि हमारे पास ये क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट आ गया है। x -1 है तो x -1 है, y 0 है, y 0 है, तो ये यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। और 0 ही एंगल आया है, सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यानी कि 0 प्लस पाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट था तो ये थीटा आ जाएगा। तो थीटा हमारे पास अल्फ़ा प्लस पाई आ गया, यानी कि 0 प्लस पाई आ गया, तो थीटा हमारे पास आ गया पाई, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई पाई आ गई। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा WK इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 का जितना भी n होंगे रूट n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। क्योंकि ये z इज इक्वल टू यानी कि ये w इज इक्वल टू, अगर इसको w कहूँ तो ये 1 और n को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो n की वैल्यू 4 है तो ये 4 आ गया। और cos थीटा की वैल्यू कितनी है पाई है, तो पाई प्लस 2k पाई और डिवाइडेड बाई 2 और प्लस एओटा साइन पाई प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब देखें k की वैल्यू 0 से 3 तक जाएंगी, तो जब मैं 0 पुट करूँगा तो ये हमारे पास w 0 बन जाएगा। ये तो 1 नहीं हो गया ना, लिखें या ना लिखें, ये हमारे पास आ गया cos 0 पुट किया तो ये 0 हो गया π/2 और प्लस एओटा साइन π/2 बन जाएगा। जब w की वैल्यू, जब मैं k की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो बन जाएगा cos ये पाई और प्लस 1 पुट किया पाई प्लस 2 पाई, तो ये 3 पाई बन जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 3 पाई बाई, और ये हमारे पास कितना है 2 है तो 2 ही रहेगा, ठीक है। और प्लस एओटा साइन 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब 2 वैल्यू पुट करूँगा तो ये आ जाएगा कोस पाई और कोस पाई। तो यहाँ पे ना फार्मूले में n आता होता है, ठीक है। ये गलती से 2 लिखा गया क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में वैल्यू 2 थी, तो इस वजह से मैंने ना गलती से 2 ही लिख दिया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, ये देखें यहाँ पे, ठीक है। जब 2 वैल्यू रखी तो ये 2 बार 4 पाई बन गया, 4 पाई और प्लस 1 पाई 5 पाई, ठीक है। कोस 5 पाई बाई 4 आ जाएगा प्लस एओटा साइन 5 पाई बाई 4 आ जाएगा। और इसी तरह जब वैल्यू मैं 3 रखूँगा तो ये हमारे पास बन जाएगा ये तो 1 हो गया, कोस 3 वैल्यू रखी तो 2 बार 6 पाई और 1 7 पाई, तो 7 पाई बाई 4 आ जाएगा और प्लस एओटा साइन 7 पाई बाई 4 आ जाएगा। और इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर पे, इसका भी आंसर आ जाएगा, इसका भी आंसर, इसका भी आंसर और इसका भी आंसर। तो हमारे पास 4 सोल्यूशन निकले इस इक्वेशन के, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा सोल्यूशन सेट z इज इक्वल टू, हमारे पास कौन से होंगे w0, w1, w2 और w3, ठीक है। इनकी वैल्यूज आप लिख लीजिएगा। चलिए जी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 में वो हमसे कहता है यूज़ द फैक्ट डैट, इस फैक्ट को यूज़ करें। कौन से फैक्ट को? ये वाले फैक्ट को। ये फैक्ट क्या कहता है? ये कहता है कि 2 + 2 आयोटा की पावर 2 जो है, इसको जब एक्सपेंड करेंगे ना तो ये 8 आयोटा इक्वल आएगा। ठीक है, कहता है इस फैक्ट को यूज़ करते हुए फाइंड करें ऑल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के ऑल सोल्यूशंस फाइंड करें। ठीक है, इस इक्वेशन के ऑल सोल्यूशंस फाइंड करें। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि इस चीज़ को ना हम इस तरह का बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने इस फैक्ट का यूज़ करना है ना। तो यहाँ पे इसको फैक्टराइजेशन कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला ला लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें, जो मर्जी कर लें। ठीक है, तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो रहा है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता चलता कि ये पूरा फार्मूला बंद हो रहा है। तो हम इसको सिंपली क्या कर देते हैं, इसके जोड़े बना लेते हैं। तो ये 16, तो 4 4 बार 16, ये हमारे पास इसके जोड़े बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो 10th क्लास में पढ़ के आए थे ना, -4 -4 -8 है जी, और ये -4 जी, तो ये 16 जी² बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जी कॉमन आ गया तो जी -4, यहाँ से -4 कॉमन आया तो जी -4 और इक्वल टू 8 आयोटा। तो ये हमारे पास जी -4 और जी -4, और ये बन जाएगा इज इक्वल टू 8 आयोटा। तो ये हमारे पास जी -4 होल स्क्वायर बन गया। और वैसे भी अगर यहाँ पे फैक्ट यूज़ करेंगे ना, 8 आयोटा की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 2 + 2 आयोटा होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 2 + 2 आयोटा होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँगा। ठीक है ना, आगे हम यहाँ पे कर लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा तो ये हमारे पास जी -4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 + 2 आयोटा होल स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर रूट आ गया प्लस माइनस, यहाँ भी स्क्वायर रूट आ गया। तो ये हमारे पास बनेगा जी -4 इज इक्वल टू +-2 + 2 आयोटा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। जी -4 इज इक्वल टू 2 + 2 आयोटा, और जी -4 इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई बाई 2 + 2 आयोटा आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल टू ये 2 + 2 आयोटा और -4, जी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 आयोटा -2, यानी कि जी इक्वल आ गया -2 + 2 आयोटा। ठीक है, यहाँ से देखें अगर हम जी इज इक्वल टू ये -2 आयोटा, और ये 4 उधर जाके प्लस का हो गया तो ये बन जाएगा +4। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी इज इक्वल टू +2 और -2 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास हमारा सोल्यूशन सेट आ गया है। तो ये जब -4 इधर आ गया +4 हो गया, 4 और 2 6, तो ये प्लस का 6 आएगा। ठीक है, तो ये लिखने में ज़रा गलती हो गई थी। तो यहाँ पे अब हम सोल्यूशन सेट लिखने लगे हैं। सोल्यूशन सेट जी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, एक 6 + 2 आयोटा और एक हमारे पास आ जाएगा 2 - 2 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट में वो कहता है उससे क्वेश्चन नंबर 19-20 की स्टेटमेंट से पहले कहता है एन डिस्टिंक्ट एन रूट्स ऑफ यूनिटी आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन w की पावर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, कहता है प्रॉब्लम नंबर 19 से लेकर 22 तक डील विद रूट्स ऑफ यूनिटी, इनको रूट्स ऑफ यूनिटी से डील करें। इस चीज़ को समझा देता हूँ। कहता है ये w इज इक्वल टू, यानी कि ये है ना, दोनों तरफ पावर 1/2 लूँगा तो ये इस तरह आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी है। कहता है मसला नंबर 19 से लेकर 22 तक आपने रूट्स ऑफ यूनिटी को लेकर चलते हुए क्वेश्चन जो है मसले को डील करना है। ठीक है, तो उसमें जो मसला नंबर 19 है वो क्या कहता है ए पार्ट में आप लोगों ने शो करवाना है कि द nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर गिवन बाय, ये वाली चीज़ कहता है आप लोगों ने शो करवाना है कि यूनिटी के जो nth रूट्स होंगे उसका ये वाला फार्मूला होगा। ठीक है, ये वाला हमने शो करवाना है। तो चलिए आइए, सिंपल सी बात है ये। ठीक है, सिंपल सी बात है ये। तो जी हमारे पास क्या है, यूनिटी है। ठीक है, यूनिटी यानी कि 1 है। ठीक है, और हमने इसके nth रूट लेने हैं, ये आ गया। ठीक है, अब 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं 0 + 1 1 + 0 आयोटा। ठीक है, 0 + 1 + 0 आयोटा। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 1 है, y की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो r की वैल्यू आएगी x² + y का स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा 1 + 0 का स्क्वायर रूट, यानी कि ये 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया, r की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करने लगे हैं थीटा की वैल्यू। तो पहला क्वाड्रेंट है, ये भी पॉजिटिव ये भी। ठीक है, तो पहला क्वाड्रेंट, तो पहले क्वाड्रेंट में थीटा अल्फा के ही इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स y/x। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि tan इनवर्स अनडिफाइंड, tan इनवर्स इन्फिनिटी जो है ये 0 डिग्री आता है। फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास होता है w k = r का nth रूट
ठीक है। और आ जाएगा कोस थीटा प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाई एन प्लस एओटा साइन थीटा प्लस 2k पाई ओवर एन। ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारे पास। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें तो ये बन जाएगा डब्ल्यू के इज इक्वल टू, अब आर की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 की पावर जितनी भी लेंगे वो 1 ही आएगा, यानी कि 1 का nth रूट। और ये आ जाएगा कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 0 प्लस 2k पाई ओवर n आ जाएगा, और प्लस एओटा साइन 0 प्लस 2k पाई ओवर n आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें डब्ल्यू के इज इक्वल टू 1 की पावर जितनी भी 1 ही रहेगा, ख़त्म हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, बाकी बचेगा कोस, बाकी हमारे पास बचेगा कोस, ये 0 हो गया तो 2k पाई ओवर एन, और प्लस एओटा साइन ये भी 2k पाई ओवर एन। ठीक है, और यही चीज़ हमने साबित करनी थी। ठीक है, एज रिक्वायर्ड, ये वाली चीज़ हमने यही साबित करनी थी। मैं दिखाता हूँ आपको मसला नंबर 19 में यही चीज़ हमने साबित करनी है कि 1 की पावर 1 ओवर एन जो है वो कोस 2k पाई ओवर एन है, और प्लस एओटा साइन 2k पाई ओवर एन है, और k की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक ही चलती है। ये मैं आपको जब प्रूफ करवा के आया था वहाँ पे हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। ठीक है, और मेरा आंसर w इज इक्वल टू आया। ठीक है, तो हमारे पास w किसके इक्वल होता है z के इक्वली, तो ये 1 की पावर है। ठीक हो गया, w इज इक्वल टू। अब फाइंड n nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर, कहता है अब n nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो आए हैं हमारे पास वो फाइंड करें इन वैल्यूज़ पे, जब n की वैल्यू 3 हो 4 हो 5 हो। इसका मतलब है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने फाइंड करने हैं, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करने हैं, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि ये जो 1 की पावर 1 और n थी ना, अब हमने 1 की पावर 1/3 फाइंड करनी है, 1 की पावर 1/4 फाइंड करनी है, 1 की पावर 1/5। तो इसमें से 3 आंसर आएंगे, इसमें से 4, इसमें से 5। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो चलिए ये अब हम इन पे चलते हैं। जो भी हमारे पास फार्मूला आया है, ये वाला फार्मूला आया था ना, तो हम क्या करेंगे n की जगह पे 1 पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, n की जगह पे फिर हम 4 पुट कर देंगे, n की जगह पे फिर 5 पुट कर देंगे। इसको आगे प्रोसीड करते हैं। ये हमारे पास फार्मूला निकल के आया था। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, जब n की वैल्यू 2 होगी, जब n की वैल्यू 3 होगी, ठीक है ना, उन्होंने कहा था n की वैल्यू 3 4 5 के लिए, जब n की वैल्यू 3 होगी तो n की वैल्यू 3 होगी तो इसका मतलब k की वैल्यू जो है वो 0 1 2 तक जाएगी, n-1 तक जाती है ना ये वाली। जब k की वैल्यू 0 हुई तो हमारे पास आ गया w0 इज इक्वल टू, और ये हमारे पास k की वैल्यू 0 पुट कर दें तो ये बन जाएगा cos, ये सारा 0 हो जाएगा, k की वैल्यू 0 हुई, ये भी k की वैल्यू 0 हुई, सारा 0, तो ये बन जाएगा cos 0 प्लस एओटा साइन 0। cos 0 1, साइन 0 0 होता है, प्लस 0 एओटा यानी कि 1 आंसर आ जाएगा। जब वैल्यू 1 पुट करूँगा तो ये बन जाएगा cos 1 पुट की तो 2 पाई ओवर n, और प्लस एओटा n की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, ये देखिए n की वैल्यू 3 है, और प्लस एओटा साइन 2 पाई ओवर 3। तो इसको कैलकुलेट कर लें तो ये इस तरह कोई आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब w की वैल्यू या मैं k की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो ये बन जाएगा cos, वैल्यू 2 पुट की तो 2 बार 4 4 पाई ओवर, इसकी वैल्यू 3 है 3, और प्लस एओटा साइन 4 पाई/3। तो इसका भी कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। तो आंसर मुझे पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसके इक्वल होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा है अब। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 एओटा/2, और ये हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 एओटा/2। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे ना यही आएगा, यानी कि ये आ जाएगा, ये हमारे पास इसको कर देता हूँ, ये -1/2 आ जाएगा, और ये फिर अयोटा है साथ, तो ये आ जाएगा अयोटा अयोटा ये वाला, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -√3/2। ठीक है, तो माइनस मैंने बाहर लगा दिया, इस तरह आंसर निकल के आएंगे। ठीक हो गया। अब हम n की वैल्यू जब 4 फिक्स करते हैं, जब n की वैल्यू 4 फिक्स कर दी उस वक्त k की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, और 3 हो सकती है। ठीक है, तो अब देखें w0 आ जाएगा, w0 हमारे पास जब k की वैल्यू 0 होगी तो cos 0 प्लस एओटा साइन 0। ठीक है, यानी कि जब 0 वैल्यू पुट करूँगा तो ये हमारे पास बन जाएगा cos 0 1 और sin 0 0, हमारे पास 1 आंसर आ गया। जब 1 पुट करूँगा वैल्यू, अब ये नहीं कहना कि यहाँ पे ही चेंजिंग करी जाऊँ, क्यों, क्योंकि बटे पे फ़र्क आएगा, n की वैल्यू भी चेंज है ना, तो ये हमारे पास बनेगा ऊपर सेम बनेगा, बटे में ही फ़र्क आया करेगा। ठीक है, ये बन जाएगा cos 1 पुट किया तो 1 पुट किया तो 2 एक बार 2 2 पाई/4 बन जाएगा, 2 पाई/4, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बटे की चेंजिंग आएगी, और प्लस एओटा साइन 2 पाई/4, 2 एक बार 2 तो 2 बार 4, 2 एक बार 2 तो 2 बार 4, तो हमारे पास बन जाएगा cos पाई/2 प्लस एओटा साइन पाई/2। तो ये हमारे पास cos पाई/2 cos 90 0
और प्लस एओटा साइन 91, तो ये हमारे पास एओटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, जब मैं वैल्यू 2 पुट करूँगा तो ये बन जाएगा कोस, तो 2 बार 4 पाई ओवर 4 बन जाएगा, और प्लस एओटा साइन 4 पाई बाय 4 बन जाएगा। ठीक है, मैं देखें ना कि इसी चीज़ में ना इसी चीज़ को लेके चल रहा हूँ, बस बटे में 4 कर दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि 3 के लिए तो ये आंसर था ना, 2 के लिए ठीक है, 2 के लिए यही आंसर था, बस बटे में n आ जाना था। तो यहाँ पे n3 था, यहाँ पे n4 है, ये इससे कैंसिल, तो ये हमारे पास बनेगा कोस पाई और प्लस एओटा साइन पाई, कोस पाई -1 और साइन पाई 0, तो 0 एओटा, ये हमारे पास -1 आंसर आ गया। ठीक है, और जब 3 वैल्यू पुट करूँगा तो आ जाएगा कोस, 3 2 बार 6 बन जाएगा, यानी कि 3 2 बार 6 पाई बाय 4, तो ये हमारे पास 6 पाई बाय 4 और प्लस एओटा साइन 6 पाई बाय 4, 2 2 बार 4, 2 3 बार 6, तो 2 बार 4, 2 3 बार 6, तो ये हमारे पास बन जाएगा कोस 3 पाई बाय 2 और प्लस एओटा साइन 3 पाई बाय 2। ठीक है, तो कोस 3 पाई बाय 2 जो है ये हमारे पास 0 के इक्वल होता है, और एओटा और ये हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास माइनस एओटा आ गया। यानी कि हमारे पास जब मैंने 4 वैल्यू पुट की तो ये 4th रूट ऑफ यूनिटी आया, यानी कि 1 की पावर 1/4, और आपको पता है कि ये 4 आंसर आते होते हैं, 1 -1 एओटा -एओटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब जब n की वैल्यू हम 5 रखेंगे, ठीक है, तो मैं ये फार्मूले लिख देता हूँ, कैलकुलेट आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू 0 1 2 3 4 तक जाएगी। W0 हमारे पास आ जाएगा cos 0 प्लस एओटा साइन 0, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 0 1 प्लस 0 एओटा 1 आ गया। जब W की वैल्यू 1 रखूँगा तो ये हमारे पास बनेगा, जब k की वैल्यू 1 रखूँगा तो cos 2 पाई बाय 5 और प्लस एओटा साइन 2 पाई बाय 5। जब 2 वैल्यू रखूँगा तो 2 2 बार 4 cos 4 पाई बाय 5 और प्लस एओटा साइन 4 पाई बाय 5 आ जाएगा। जब वैल्यू 3 रखूँगा तो 3 2 बार 6, तो cos 6 पाई बाय n और एओटा साइन 6 पाई बाय n। जब वैल्यू 4 रखूँगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 2 बार 8 8 पाई बाय 5 कोस और प्लस एओटा साइन 8 पाई बाय 5। तो ये इनको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि कैलकुलेटर तो हमारे रिक्वायर्ड आंसर आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे। अब नेक्स्ट वो सी पार्ट में हमसे कहता है केयरली, तवज्जो के साथ, केयर करते हुए, प्लाट द रूट्स ऑफ यूनिटी के जो रूट्स आए हैं फाउंड इन पार्ट बी पार्ट में, जब n की वैल्यू 3 4 5 पुट की थी, जो रूट्स आए थे, कहता है स्केच द रेगुलर पॉलीगॉन्स बनाइए फार्म्ड विद द रूट्स ऑफ द वर्टिसेस की पे जो हमारे पास एज ए वर्टिसेस, जो कि वर्टिसेस से आए हैं हमारे पास। ठीक है, तो सी पार्ट को हम लेके चलते हैं। तो एक मिनट, सी पार्ट को तो मैं सिंपली आपको बताऊं, जब हमने n की वैल्यू 3 पुट की थी तो उस वक्त जो हमारे पास आंसर आया था वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर था, जो कि मैंने आपको बताया था ये -1 और प्लस स्क्वायर रूट 3 एओटा बाय 2 था, और ये हमारे पास -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 एओटा बाय 2 था। तो बटे अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी बटे अलग कर लीजिएगा। इनको स्केच करते हैं, तो देखें, इनको स्केच करने लगा। ठीक है, ये सारा कैसे स्केच करना है मैंने आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर्स में डिटेल से बताया हुआ है। पहला क्या है, 1 है, तो यहाँ पे आ गया 1। ये क्या है, x की वैल्यू -1 हो, यानी कि x की वैल्यू ये हो -1, और y की वैल्यू -1/2। ठीक है, बटे अलग करेंगे तो -1/2 बनेगा ना, तो -1/2 यानी कि यहाँ पे कहीं आएगा -1/2, और स्क्वायर रूट 3/2 जो है वो यहाँ पे कहीं जाके आएगा। ठीक है, एक ही आ गया। अब ये -1/2 ही x देगा, x -1/2 ही यहाँ, लेकिन ये -√3 आ गया, तो यहाँ पे कहीं आएगा -√3/2। ठीक है, ये √3/2, क्योंकि ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी नंबर है, तो इसको हम यहाँ पे तो जब इसको हम मिलाएंगे ना तो रेगुलर पॉलीगॉन बनेगी। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब है कि जो भी बनेगी ना हमारे पास उसकी साइडें और एंगल बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये 1 ओमेगा स्क्वायर का ग्राफ बन गया। अब जब n की वैल्यू हमने 4 पुट की थी तो हमारे पास कौन सा आया था, 1 आया था, -1 आया था, एओटा आया था, माइनस एओटा आया था। ठीक है, तो तरतीब वही रखते हैं। ठीक है, यहाँ -1 कर लें और यहाँ पे प्लस एओटा कर लें। तो जब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूँगा तो इसकी भी रेगुलर पॉलीगॉन बनेगी। ठीक है, इसकी भी रेगुलर पॉलीगॉन क्या, पहला देखें, 1 + 0 एओटा है, यानी कि सारा x एक्सिस पे 1 आ गया। आगे वाला प्लस एओटा है तो वो यहाँ पे आएगा, आगे वाला -1 है, -1 यहाँ पे आएगा, आगे माइनस एओटा है तो माइनस एओटा यहाँ पे आएगा।
तो इनको अगर हम मिलाएं तो चारों साइड बराबर आएंगी, ठीक है। तो ये केयरली जब आप करेंगे ना प्रकार, ये प्रकार कह रहा हूँ स्केल वगैरह से, तो ये हमारे पास चारों साइड बराबर वाला आएगा स्केल आगे, ठीक है। ये पॉलीगॉन बन गई। अब जब n की वैल्यू हमने 5 पुट की थी तो उस वक्त 5 आंसर आएंगे, 1 2 3 4 और 5। वो आप जब बना के देखेंगे ना, ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। वो जब आप लोग बना के देखेंगे तो एक तो हमारे पास ये आ जाएगा 1, ठीक है। अब बनाने का एक और तरीका होता है, 5 है ना, 360 को 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 5 7 बार 35, 35 और 1 36, 10 5 2 पर 72, 72 डिग्री की रोटेशन आएगी। तो 72 डिग्री की रोटेशन यहाँ पे कहीं आएगा 72, और फिर आगे यहाँ से चलेंगे तो 180, 70 दूनी 14, 140 यहाँ पे आएगी कहीं, फिर हमारे पास यहाँ पे आएगा कहीं, यहाँ पे आएगा कहीं। तो ये हमारे पास जो बनेगी ना वो एक रेगुलर पेंटागोन बनेगी, ठीक है, यानी कि सारी साइडें उसकी इक्वल होंगी। तो इस तरह आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये 5 साइड वाले इस तरह बनेंगे। तो मैंने ये रफली बनाई है क्योंकि मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ रूट्स आएंगे, वैसे जो भी आंसर आएगा वो यहाँ से इस तरह की डायग्राम बनेगी, ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का सी पार्ट कम्प्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में मसला नंबर 20 में कहता है सपोज W इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कहता है W जो है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, कोरस्पॉन्डिंग द K इज इक्वल टू 1 इन प्रॉब्लम नंबर 19A। 19A प्रॉब्लम में हम क्या सीख के आए थे, ये वाली चीज़, ठीक है। तो मैं ये लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास 1 की पावर 1/n जो है ये हमारे पास किसके इक्वल है, cos 2k पाई डिवाइडेड बाई n और प्लस एटा साइन 2k पाई डिवाइडेड बाई n, ठीक है। कहता है k की वैल्यू 1 पुट कर दें। जब k की वैल्यू मैं 1 पुट करूँगा, ये w k के इक्वल था, मैंने आपको करवाया है। तो जब k की वैल्यू 1 पुट आएगी तो 1 की पावर 1/n बन जाएगी। cos 1 पुट कर दिया 2π/n बन गया, और प्लस एटा साइन 2π/n बन गया, ठीक है। कहता है हाउ आर, पहला पार्ट क्या है, वो कहता है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर कैसे रिलेट करेंगे, ठीक है। तो जब n की वैल्यू हमने 3 पुट की थी, हमारे पास ओमेगा स्क्वायर भी आया था ना, वो कहता है कि ये दो चीज़ें कैसे आपस में रिलेट करेगी। फिर कहता है वेरीफाई बाय डायरेक्ट कंप्यूटेशन डैट, आपने डायरेक्ट कंप्यूट चीज़ें करते हुए डायरेक्ट आपने बताना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है। फिर कहता है एक्सप्लेन करना है हाउ द रिजल्ट इन पार्ट बी में जो रिजल्ट है हमारे पास फॉलोज फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन डैट ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ 1 डैट इज़। कहता है अब फिर ये शो करना है ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है इन की बेसिक डेफिनेशन को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो चलिए आइए मसला नंबर 20, ठीक है, पे चलते हैं। ये हमारे पास 1 की पावर 1/n का ये वाला फार्मूला था, ठीक है। तो मसला नंबर 19 में, ठीक है, उन्होंने ये सारा बताया हुआ था कि ये शो करना है, हमने शो भी करवाया था। अब k की वैल्यू जब 1 पुट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20, तो ये हमारे पास बनेगा 1 की पावर 1/n इज इक्वल टू कॉस, k की जगह 1 आ गया तो 2 1 ज़ार 1 और 2 1 ज़ार 2, तो ये बन गया 2π/n और प्लस एटा साइन 2π/n आ गया, ठीक हो गया। ये वाला हमारे पास बन गया। अब वो कहता है कि ओमेगा और ओमेगा के कैसे आपस में रिलेट करेंगे। तो उन्होंने ये भी बताया n की वैल्यू जब हम 3 पुट करेंगे, तो जब n की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी तो ये हमारे पास बनेगा 1 की पावर 1/3 इज इक्वल टू, ये w के इक्वल होता है, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया cos 2πn और ऊपर k भी आएगा क्योंकि w k का फार्मूला लिख रहा हूँ, और प्लस एटा साइन 2k/n। तो आपको पता है कि जब हमने n की वैल्यू 3 पुट की तो हमारे पास 3 चीज़ें निकल के आई थी, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और 1 की वैल्यू 1 नहीं थी, ओमेगा की वैल्यू मैंने आपको बताया है -1/2 और प्लस स्क्वायर रूट 3/2 एटा, और ओमेगा स्क्वायर -1/2 और माइनस स्क्वायर रूट 3/2 एटा, ये वाली वैल्यूज आई थी, ठीक है। अब वो कहता था कि ये आपस में कैसे रिलेट करेंगे, ठीक है। आपस में रिलेट करने का मतलब है इन दोनों को प्लस कर दें। तो रिलेशन देखना है ना, तो इनको प्लस करके देखते हैं। तो ये हमारे पास -1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 एटा, और ये वाली चीज़ और प्लस हम कर देंगे और प्लस कर देंगे -1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 एटा। अब ये देखिए माइनस माइनस है, ये प्लस माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा -1/2 और ये -1/2, तो हमारे पास -2 टाइम्स 1/2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल, तो -1 आंसर आ गया। तो हमारे पास रिलेशन आ गया क्या कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल है, ठीक है। अब इसके सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट में हमने बाय डेफिनेशन मैं लिख भी देता हूँ ना साथ साथ। बी पार्ट पे चलते हैं। ये ए पार्ट था, ये ए पार्ट चल रहा था हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास अब बी पार्ट आने लगा है। बी पार्ट में हमने कहता था बेसिक डेफिनेशन के ज़रिए आपने सिंपली ये कहना है कि 1 प्लस
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस वन के इक्वल 0 के इक्वल होता है, ये आपने साबित करवाना है, ठीक है ना। तो बाय वन में हम क्या सीख के आए, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस वन के इक्वल है, ठीक है। तो हम कहेंगे एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ हम माइनस वन को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी वन को ऐड कर दिया, ठीक है, और यहाँ भी वन को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास यानी कि ये ऐड किया वन, ठीक है, दोनों तरफ, तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल आ गया, ठीक है, और ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट इसके चलते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट को अगर हम देखें, ठीक है, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है। उन्होंने नीचे यूज़ भी किया, कहा हुआ है कि फैक्टर्स के जरिए हम इसको लेके चलेंगे। एक मिनट में बुक से ना क्वेश्चन देख लो, PDF फाइल से, एक मिनट। तीसरा पार्ट में वो कह रहा था एक्सप्लेन हाउ द रिजल्ट पार्ट बी फॉलोज द बेसिक डेफिनेशन दैट ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ 1। हमने बताना है कि कैसे ओमेगा क्यूब जो है वो क्यूब रूट है, डैट इज ओमेगा क्यूब इज इक्वल 1, जो कि यानी कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है कैसे, ठीक है, ये हमने बताना है। ओमेगा क्यूब जो है ये 1 के इक्वल है कैसे, ये चीज़ हमने बतानी है। तो हिंट भी दिया, हिंट देता है कि नहीं, एक मिनट में हिंट देख लो। हिंट उन्होंने बताया हुआ है साथ के फैक्टर्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो इसको फैक्टराइजेशन वाला तरीका यूज़ करना है, तो ये ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि ओमेगा क्यूब का आंसर 1 भी आता है ना, तो हमने बताना है कैसे, ठीक है, या इससे क्या रूट्स निकलेंगे, ये वाली चीज़ हम साबित करने लगे हैं। तो ओमेगा क्यूब माइनस 1, तो a की 3 माइनस b की 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास फार्मूला a माइनस बी, ठीक है, और ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी कि ये हमारे पास फार्मूला होता है ना a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि a माइनस बी, और ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। जब इसकी जगह ओमेगा और इसकी जगह 1 होगा तो ये a माइनस बी, ठीक है, और ए स्केयर प्लस ए बी, यानी कि ओमेगा इधर पे 1 तो वो ओमेगा ही आ जाएगा प्लस 1, या ये 0 के इक्वल है या ये चीज़ 0 के इक्वल होगी, ठीक है। और ये वाली चीज़ तो हम हो गया था हमारा प्रूफ, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास ये भी हम प्रूफ कर रहे थे, ठीक है, हैंड से हमारा प्रूफ हो गया कि क्या ये हमने बताना था कि इसका 1 रूट कैसे होता है, तो ये बाय फैक्टर्स यूज़ करते हुए हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना 1 मिनट में आगे वाला क्वेश्चन देख ला, जगह है थले आगे वाला भी क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये लेंथी हो जाएगा, इतनी जगह है, ये भी एक्स्ट्रा ही करने लगे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं, ठीक है, वो छोटा सा ही हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कंसीडर द इक्वेशन, हमारे पास एक इक्वेशन है, कौन सी, जी प्लस 2 होल की पावर n है, और फिर आगे है प्लस जी की पावर n और इक्वल टू है 0 के। कहता है n पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि n पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। कहता है बाय एनी मीन्स सोल्व द इक्वेशन फॉर जी, सोल्व द इक्वेशन बाय फॉर जी करना है, सोल्व इक्वेशन फॉर जी हमने करना है। कहता है व्हेन n इज इक्वल टू 0 1, व्हेन n इज इक्वल टू 1 हो, और कहता है व्हेन n इज इक्वल टू 2 हो, ठीक है। चलिए जी हम सोल्व करते हैं, देखें जी सोल्यूशन इसका। इस इक्वेशन को हमने पहले सोल्व करना है फॉर जी के लिए, बाद में n की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2 पुट करनी है, ठीक है। सबसे पहले देखें इस इक्वेशन को सोल्व करें, तो इसकी पावर हमारे पास n है, ठीक है। जब n की वैल्यू 1 भी और 2 भी हमने रखनी है, तो n की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो बनेगा जी प्लस 2 होल की पावर 1 और प्लस जी की पावर 1 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी प्लस 2 प्लस जी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 2g और प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ से बन जाएगा 2g इज इक्वल टू -2, ये 2 इधर जाकर -2, ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, जी की वैल्यू आ गई -1 आ गई, ठीक हो गया। अब देखें जब n की वैल्यू 2 रखेंगे, वैन n इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो वैसे सोल्व ही नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स चला जाएगा, यानी कि पहले इसको सोल्व करें, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा, बाद में ये वैल्यूज पुट करें। तो बेहतरीन हाल यही था कि पहले हम वैल्यूज पुट कर दें, फिर आगे इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये n की वैल्यू जब मैं 2 पुट करूँगा तो ये बनेगा जी प्लस 2 होल की पावर 2 और प्लस जी का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0, जी स्क्वायर बन जाएगा 2g स्क्वायर और बन जाएगा 2 बार 4g और प्लस 2 बार 4, ठीक है, इक्वल टू 0, ये 2 का स्क्वायर आ गया। अब 2 कॉमन आ रहा है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा जी स्क्वायर प्लस 2g और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या बन गया, की कहते हैं
क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जी बन गई, ठीक है। तो इस पे हम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं और फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन तो नहीं होगी क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। इसका डिस्क्रिमिनेंट देखें ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 माइनस 4ac, एक मिनट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब इसके कॉम्प्लेक्स रूट निकल के आएंगे, ठीक है। तो इस वजह से इस पे फार्मूला लगाते हैं, ए की जगह इसके साथ 1 है, बी की जगह इसके साथ 2 है, सी की जगह पे हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो जब इस पे फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो डिस्क्रिमिनेंट -8 निकल के आया था, ठीक, -4 निकल के आया था, 4 माइनस, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस बी यानी कि -2 और प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट मैंने फाइंड किया था, कितना आया था, -4 आया था, ठीक है। और बटे में आ जाएगा 2, a की वैल्यू 1 है, तो ये -2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 और साथ -1 का स्क्वायर रूट ए होता आ जाएगा और बटे में 2, तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया यानी कि इसका बटा लगा, इसका बटा लगा, -1 प्लस माइनस ए होता आ गया। तो जी की यहाँ से 2 वैल्यूज़ निकल के आई, ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली, जितनी पावर हो उतनी वैल्यूज़ निकल के आती होती हैं, ठीक है। तो जब n की वैल्यू हमारे पास 2 थी तो इस वक्त 2 आंसर आए, जी इज इक्वल टू -1 प्लस ए होता और -1 माइनस ए होता। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। इस बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।